दो ही है व्हाट्सएप, देख लिया उनका। सर चालू है। ओके गुड आफ्टरनून ऑल द स्टूडेंट्स। वो कर रहे हैं है ना। लेसन चल रहा था जीवों की संरचना। तो जीवों की संरचना में कोशिका हो गया था, कोशिका के प्रकार हो गए थे, और कोशिका के जो कोशिकांग होते हैं उनके बारे में अध्ययन हो गया था। अब जो टॉपिक आएगा नया आपका वह ऊतक, टिश्यू। ऊतक, ऊतक किसे कहते हैं? कोशिकाओं का वह समूह, ऊतक की डेफिनेशन जो होगी वो ये होगी, कोशिकाओं का वह समूह जो उत्पत्ति, संरचना तथा कार्य के आधार पर समान होती हैं। जिनकी उत्पत्ति और संरचना, इसके अलावा जो कार्य हैं वो सारे कैसे हैं? समान हैं। उन्हीं को हम क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। या हम सीधी एक वन लाइन में डेफिनेशन ये हम बता सकते हैं ऊतक की, कि कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। तो ऊतक आपके दो प्रकार के होते हैं, एक आपका होता है पादप ऊतक और सेकेंड है आपका जंतु ऊतक। पादप ऊतक आप समझ ही रहे होंगे कि पादप ऊतक वो होते हैं जो पौधों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो पौधों में पाई जाने वाली कोशिकाओं के समूह को हम पादप ऊतक कहते हैं। पादप ऊतक जो है वो प्रायः दो प्रकार के होते हैं। प्लांट टिश्यू जो है वो आपके दो प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है मेरिस्टेमेटिक, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और दूसरे होते हैं आपके परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू। तो विभज्योतक ऊतक या जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ये किस में पाए जाते हैं? ये प्लांट टिश्यू में पाए जाते हैं, पादप ऊतक में पाए जाते हैं। विभज्योतक ऊतक जो है ये कैसे होते हैं? इस प्रकार के ऊतक में, लेकिन इस प्रकार की कोशिकाएं, मतलब कि जो कोशिकाएं मिलकर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या विभज्योतक ऊतक का निर्माण करती हैं, ये जो कोशिकाएं होती हैं, विभज्योतक कोशिकाएं जो होती हैं, इनमें विभाजन करने की क्षमता बहुत ही ज़्यादा अधिक होती है। इसके अलावा ये कोशिकाएं जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ये जो कोशिकाएं हैं ये आकार में, अपने शेप में गोल होती हैं और अंडाकार होती हैं। इसके अलावा ये जो आपकी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ये पौधों के शीर्ष भाग में, पार्श्व भाग में और इसके अलावा अंतःसंधि भाग में पाए जाते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट के पार्श्व भाग में पाया जाता है, शीर्ष भाग में पाया जाता है। इसके अलावा आप जो पौधों में अंतःसंधि भाग होता है, मीन्स अंतःसंधि भाग हम इसको कहते हैं जब पौधा मोटाई में वृद्धि करे, ठीक है, तो उनमें क्या पाए जाते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाए जाते हैं। सेकेंड अगर हम बात करते हैं परमानेंट टिश्यू की, तो जो ये जो है आपका सेकेंड टाइप का प्लांट टिश्यू है जिसे हम परमानेंट टिश्यू कहते हैं। परमानेंट टिश्यू क्या है? जब वर्धी कोशिकाएं या कहते हैं जब आपका वर्धी टिश्यू की ग्रोथ होना बंद हो जाती है, जब वर्धी टिश्यू की ग्रोथ होना बंद हो जाती है या कहते हैं उनकी विभाजन की क्षमता समाप्त हो जाती है, तो इस प्रकार के टिश्यू को हम क्या कहते हैं? परमानेंट टिश्यू कहते हैं।
परमानेंट टिश्यू जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक आपका सरल स्थायी टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू, और दूसरा होता है आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो जो सरल स्थायी ऊतक होते हैं या कहते हैं जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं, ये एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू जो है वो एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं और ये एक ही जैसे दिखाई देते हैं। जैसे आपका ये जो आपके ऊतक होते हैं, जैसे पैरेन्काइमा है, कोलेनकाइमा है, स्क्लेरेन्काइमा है, ये सारे के सारे क्या हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू के एग्जाम्पल्स हैं। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या है, ये एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं तथा ये कैसे होते हैं, ये सरल होते हैं, ये सरल होते हैं, जैसे पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और आपका स्क्लेरेन्काइमा। सेकेंड जो टाइप है परमानेंट टिश्यू का वो है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो है वो क्या है, एक से अधिक स्थायी ऊतक मिलने पर, एक से अधिक स्थायी ऊतक मिलने पर किसका फॉर्मेशन होता है, जटिल स्थायी ऊतक का फॉर्मेशन होता है। मतलब एक से ज़्यादा सरल, अगर एक से ज़्यादा अधिक, एक से अधिक परमानेंट टिश्यू, अगर एक से अधिक परमानेंट टिश्यू के मिलने से कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। ये जो इनका जो कार्य होता है, ये जो प्रकार है, अगर इनके प्रकार की बात करें कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का, तो ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आपके दो प्रकार के होते हैं, एक आपका फ्लोएम होता है और एक आपका जाइलम होता है। जाइलम का जो वर्क है क्या है, वो पौधों को, जाइलम का जो वर्क है वो पौधे क्या कहते हैं, जो पानी, जो जल है, जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करती है। जो फ्लोएम है, कहते हैं जो जाइलम है, जाइलम का कार्य क्या है, जो मिट्टी में उपस्थित जल है, उस जल में उपस्थित खनिज हैं, लवण हैं या भोज्य पदार्थ हैं, उनका क्या करती है, अवशोषण करती है। जबकि जो आपका एक और दूसरे टाइप का कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है जिसको हम फ्लोएम कहते हैं, फ्लोएम का कार्य क्या होता है कि पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं और फ्लोएम क्या करता है, उस भोजन को पत्तियों से लेकर हुए दूसरी तीसरी शाखाओं तक चारों तरफ भोजन का क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करती है। कौन, फ्लोएम, जो कि कैसा टिश्यू है, वो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। ठीक है, तो अगर हम टिश्यू की बात करें, फिर से एक बार हम बता देते हैं, टिश्यू की बात करें क्या होता है, एक प्रकार की या कहते बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर किसका फॉर्मेशन करती हैं, ऊतक का फॉर्मेशन करती हैं। वे कोशिकाएं कार्य संरचना तथा उत्पत्ति में कैसी होती हैं, समान होती हैं, क्या कहलाती हैं, ऊतक कहलाती हैं। ऊतक दो प्रकार के होते हैं, या कहते हैं टिश्यू दो प्रकार के होते हैं, एक आपका प्लांट टिश्यू है और सेकेंड आपके होते हैं एनिमल टिश्यू। अभी वहीं पे हम बता देंगे। दूसरा है आपका एनिमल टिश्यू। फिर हमने बात की थी प्लांट टिश्यू की, तो प्लांट टिश्यू जो है वो आपके क्या होते हैं, पौधों में पाए जाने वाले टिश्यूज़ को क्या कहते हैं, प्लांट टिश्यू कहते हैं। होंगे क्या, कोशिकाओं का वह समूह जो कार्य संरचना एवं उत्पत्ति में समान होता है, क्या कहलाता है, प्लांट टिश्यू कहलाता है। प्लांट टिश्यू आपके दो प्रकार के होते हैं, एक आपका मेरिस्मेटिक टिश्यू, दूसरा आपका परमानेंट टिश्यू। मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या होते हैं, मेरिस्मेटिक टिश्यू जो हैं ये जो है आपका, इनमें विभाजन की बहुत ही ज़्यादा क्षमता होती है। मेरिस्मेटिक टिश्यू में विभाजन की बहुत ही ज़्यादा क्षमता होती है। इसके अलावा जो मेरिस्मेटिक टिश्यू है ये पार्श्व भाग में, शीर्ष भाग में तथा अंतःसंधि भाग में पाए जाते हैं। ओके, दूसरी हम बात करते हैं परमानेंट टिश्यू की। तो परमानेंट टिश्यू क्या है आपके, यह वर्धी ऊतक की विभाजन, यह वर्धी ऊतक के विभाजन की क्षमता समाप्त होने के बाद इनका फॉर्मेशन होता है। जब वर्धी ऊतक जो है वो डिवाइडेशन करने की उनमें क्षमता खत्म हो जाती है या समाप्त हो जाती है, तभी परमानेंट टिश्यू का फॉर्मेशन होता है।
ये जो परमानेंट टिश्यू है वो दो प्रकार के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू और सेकेंड आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू अगर है क्या है सिंपल वाला, यह एक ही प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू यह एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। एग्जाम्पल स्क्लेरेंकाइमा, पैरेन्काइमा या फिर कोलेनकाइमा। सेकेंड बात करते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की, तो ये एक से अधिक परमानेंट टिश्यू मिलकर किसका फॉर्मेशन करते हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। ये एक इकाई की तरह कार्य करते हैं। पौधों में कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू दो पाए जाते हैं। एक आपका होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट, एक होते हैं आपके जाइलम और दूसरा होता है आपका फ्लोएम। जाइलम का जो कार्य है, जाइलम का मुख्य कार्य ये होता है कि वो मिट्टी में उपस्थित जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करता है, तथा फ्लोएम का जो वर्क है वो सूर्य का प्रकाश के द्वारा जो पौधे भोजन का निर्माण करते हैं उनको पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाना किसका कार्य होता है, फ्लोएम का कार्य होता है। फिर हम दूसरी अगर हम बात करते हैं टिश्यू में दूसरे टाइप के, तो दूसरा आपका टाइप आता है एनिमल टिश्यू की बात आती है। एनिमल टिश्यू की बात आती है, मीन्स एनिमल टिश्यू क्या है, जंतुओं में पाए जाने वाले कोशिकाओं का वह समूह जो कार्य संरचना एवं उत्पत्ति के आधार पर समान होते हैं, क्या कहलाते हैं, एनिमल टिश्यू कहलाते हैं। एनिमल टिश्यू जो है वो बहुत सारे प्रकार के होते हैं। जैसे अभी आपने पढ़ा प्लांट टिश्यू में ओनली दो प्रकार हैं, मेसेमेटिक एंड सेकेंड इज परमानेंट। बट जो एनिमल टिश्यूज हैं ये आपके काफ़ी सारे टाइप्स के होते हैं। जैसे नंबर 1 इसमें है आपका एपिथेलियल टिश्यू। नंबर 1 है क्या है आपका एपिथेलियल टिश्यू। ये जो है ये मुख्यतः अंगों की बाह्य एवं आंतरिक सतह पर पाए जाते हैं। जो पहला वाला है आपका, पहला वाला जो एनिमल टिश्यू है वो आपका है एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू ये क्या होते हैं, ये अंगों की बाह्य एवं आंतरिक संरचना पर पाए जाते हैं। ये जो एपिथेलियल टिश्यू है ये कुछ आपकी दुग्ध ग्रंथियों में या पसीने में आदि में एपिथेलियल टिश्यू पाए जाते हैं। सेकेंड अगर हम बात करते हैं संयोजी ऊतक की, संयोजी ऊतक क्या कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं, संयोजी ऊतक जो है वो दो या दो से अधिक ऊतकों को जोड़ने का कार्य करते हैं। जो कनेक्टिव टिश्यू है वो क्या करते हैं, दो या दो से अधिक ऊतकों को आपस में जोड़ते हैं। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू ये दो या दो से अधिक ऊतकों को आपस में जोड़ते हैं। जैसे इसमें आपका एग्जाम्पल हो जाता है लक, है ना, ब्लड हो जाएगा और लिगामेंट हो जाएंगे। ब्लड इसका एग्जाम्पल है और आपका लिगामेंट इसका एग्जाम्पल है। तीसरा जो टाइप है एनिमल टिश्यू का वो है आपका मस्कुलर टिश्यू, जिसको हम हिंदी में पेशीय ऊतक कहते हैं। ये होते क्या हैं, ये मुख्यतः ये जो आपके पेशी ऊतक हैं ये मुख्यतः पेशियों तथा खोखले अंगों की दीवारों का निर्माण करते हैं। ये जो आपके तीसरे टाइप के टिश्यू हैं जिसे मस्कुलर टिश्यू कहते हैं। तो मस्कुलर टिश्यू क्या है, ये जो आपके मस्कुलर टिश्यू है ये पेशियों तथा अंगों की खोखली दीवार का अरे यार जो है, ठीक है। तो दूसरा जो है मस्कुलर टिश्यू क्या है, ये मुख्यतः पेशियों तथा खोखले अंगों की दीवारों का निर्माण करते हैं। ये अंगों के आंतरिक भाग में पाए जाते हैं। ये जो आपके मस्कुलर टिश्यू हैं ये कहाँ पाए जाते हैं, ये अंगों के आंतरिक भाग में पाए जाते हैं। जैसे आपका हृदय ऊतक हो गया, यकृत ऊतक हो गया, वृक्क ऊतक हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं आपके मस्कुलर टिश्यूज हैं या पेशीय ऊतक हैं। ठीक है। और मनुष्य में एक क्वेश्चन है आपके लिए कि मनुष्य में जो
पेशियों की संख्या है वो कितनी होती है, मनुष्य के शरीर में पेशियां कितनी पाई जाती हैं, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए अगर आपको पता हो। जो चौथा प्रकार है आपका एनिमल टिश्यू का, वो होता है आपका तरल संयोजी ऊतक। ये जो तरल संयोजी ऊतक है ये होते क्या हैं, ये गतिशील संयोजी ऊतक होते हैं। तरल संयोजी ऊतक जो है वो गतिशील संयोजी ऊतक होते हैं जो कि रक्त एवं लसिका में पाए जाते हैं। जो चौथा प्रकार है वो आपका है फ्लड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो चौथा प्रकार क्या है, फ्लड कनेक्टिव टिश्यू, जिसे हम कहते हैं तरल संयोजी ऊतक। ये जो ऊतक हैं ये गतिशील होते हैं तथा रक्त एवं लसिका में पाए जाते हैं। क्या कहते हैं, इस प्रकार के जो ऊतक हैं ये रक्त और लसिका में पाए जाते हैं, जो विभिन्न अंगों को एक दूसरे से संबंध, जो मतलब कि पूरे रक्त तो आपके पूरे बॉडी में ही क्या होता है, सर्कुलेट होता है, या फिर कहते हैं उसका ट्रांसमिशन होता है, या कहते हैं ट्रांसफ़र होता है, या पूरे ब्लड में, या कहते हैं पूरी बॉडी में इसका फ्लो होता है। पांचवा जो प्रकार है एनिमल टिश्यू का वो है तंत्रिका ऊतक, नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू क्या है, ये ऊतक विभिन्न प्रकार के ऊतकों के मध्य स्थित होते हैं। तंत्रिका ऊतक ये विभिन्न प्रकार के ऊतकों के मध्य स्थित होते हैं। इनकी जो कोशिकाएं हैं, ये तंत्रिका ऊतक की, एक मिनट, नर्वस टिश्यू, जो नर्वस टिश्यू है ये क्या है आपका, नर्वस टिश्यू क्या है, ये ऊतक विभिन्न प्रकार के ऊतकों के मध्य स्थित होते हैं। ये जो ऊतक है नर्वस टिश्यू, ये बहुत सारी नर्वस कोशिकाओं या नर्वस सेल से मिलकर बने होते हैं। इनकी जो इकाई होती है वो आपका क्या होती है, इनकी जो इकाई कहलाती है, जिसके द्वारा ये पूरा नर्वस सिस्टम है, जो बॉडी का नर्वस सिस्टम होता है वो आपका सही से काम करता है। तो इसकी जो इकाई है वो आपकी न्यूरॉन होती है, न्यूरॉन सेल। तो न्यूरॉन सेल जो है आपके काफ़ी सारी तंत्रिका कोशिकाएं मिलकर आपके नर्वस टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। ये जो नर्वस टिश्यू है ये बहुत सारे ऊतकों के बीच में स्थित होता है। ठीक है, इसका जो मेन काम होता है नर्वस टिश्यू का, ये संवेदनाओं को दिमाग तक पहुंचाता है। संवेदनाएं जो होती हैं आपकी, उन संवेदनाओं को दिमाग तक या मस्तिष्क तक पहुंचाता है। इसके अलावा जो लास्ट आपका टिश्यू है वो आपका है जर्मिनल टिश्यू। जो लास्ट आपका टिश्यू है वो है आपका जर्मिनल टिश्यू। तो जर्मिनल टिश्यू क्या है, ये बेसिकली आपकी जनन कोशिकाओं में पाए जाते हैं। जर्मिनल टिश्यू, ये टिश्यू बेसिकली या ये टिश्यू प्रायः कहाँ पाए जाते हैं, जनन कोशिकाओं में पाए जाते हैं। और ये जनन कोशिकाओं में पाए जाते हैं जो नर में स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं और मादा में ओवा का फॉर्मेशन करते हैं। ये नर में स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं तथा मादा में ओवा का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, और जनन तंत्र की अन्य कोशिकाएं इनकी सुरक्षा या सहायता करने में के लिए होती हैं। इसके अलावा जनन तंत्र जो आपका पूरा जनन तंत्र होता है उनमें और सारी जो बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, तो वो सारी की सारी कोशिकाएं क्या करती हैं, ये जर्मिनल टिश्यू की क्या करती हैं, रक्षा करती हैं। और जर्मिनल टिश्यू क्या है आपके, ये जनन कोशिकाओं में पाए जाते हैं तथा नर में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है और मादा में आपके ओवा का फॉर्मेशन इन्हीं टिश्यूज़ के द्वारा होता है। ये तो आपका हो गया, आप क्योंकि जो चैप्टर चल रहा था आपका जीवों की संरचना, तो जीवों की संरचना में लास्ट टॉपिक जो है अब यही बचा हुआ है। इसके अलावा एक इसमें टॉपिक और आता है, बिल्कुल लास्ट है, जिसे हम कहते हैं ऑर्गन। ऑर्गन का मीन्स हिंदी में अगर हम बात करें ऑर्गन की, तो ऑर्गन को हिंदी में हम क्या कहते हैं, अंग कहते हैं। अंग क्या है, शरीर का वह भाग जो अपने आकार तथा गुण के कारण स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। शरीर का वह भाग जो अपने आकार एवं गुण के कारण स्पष्ट रूप से दिखाई देता है या स्पष्ट रूप से उसको पहचाना जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, अंग कहते हैं। ठीक है, बहुत छोटी सी डेफिनेशन है, ये बहुत पूछी भी जाती है कि अंग किसे कहते हैं। तो अंग किसे कहते हैं, शरीर का वह भाग जो अपने आकार तथा गुण में स्पष्ट रूप से या कहते
शरीर का वह अंग जो अपने आकार तथा गुण के कारण स्पष्ट रूप से दिखाई देता है क्या कहलाता है? अंग कहलाता है। ठीक है, अब अंग में क्या है? अंग आप जानते ही हैं, नाक है, कान है, हाथ है, दांत है, सॉरी नाक है, कान है, हाथ है, दांत है आदि क्या है? ये सारे के सारे आपके शरीर में उपस्थित अंग हैं। सेकंड इसमें आप आ जाता है ऑर्गन सिस्टम। ये लास्ट आपका पैरा है, लास्ट आपकी डेफिनेशन है जीवों की संरचना में कि अंग तंत्र हम किसे कहते हैं। ठीक है, तो शरीर के अलग अलग अंग मिलकर, शरीर के अलग अलग अंग मिलकर किसका फॉर्मेशन करते हैं? अंग तंत्र का फॉर्मेशन या अंग तंत्र का, जो कि एक खास क्रिया को क्या करते हैं? ठीक है, जो कि एक खास क्रिया को करते हैं या खास क्रिया के कार्य के लिए प्रयोग किए जाते हैं या फिर करते हैं, क्या कहलाते हैं? अंग तंत्र कहलाते हैं। जैसे आपका, जैसे हमने खाना खाया तो खाना ये तो है नहीं कि ओनली ये हमने मुंह से खाना खाया और सारा सारा डाइजेशन भी हो गया और सब कुछ जितने भी प्रोसेस होती है सारी सारी आपकी कंप्लीट हो गई, बट नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि ये जो आपके ऑर्गन सिस्टम है, ये आपका एक ऑर्गन सिस्टम ही होता है कि हमने खाना खाया तो खाना खाने के प्रोसेस को जो सिस्टम यूज होता है या कहते हैं जो खाना खाने से लेकर उसके पचाने तक की जो भी सिस्टम पूरा यूज होता है, या कहते हैं जो ऑर्गन सिस्टम यूज होगा उसे हम क्या कहेंगे? पाचन तंत्र कहेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम, उसको हम क्या कहेंगे? डाइजेस्टिव सिस्टम कहेंगे। ठीक है, इसके अलावा जैसे हम सांस लेते हैं तो सांस लेने में हमने क्या किया? मुंह खोला या नाक के द्वारा हवा को हमने अंदर किया और जो हमारे हवा कहते हैं या ऑक्सीजन को हमने अंदर किया, जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट CO2 उसको हमने बाहर निकाला। अब ऐसा तो नहीं कि ओनली ये क्या होगी? श्वसन की क्रिया हो गई। अब श्वसन की क्रिया में भी काफ़ी सारे अंग जो हैं जो कि शरीर में प्रेजेंट हैं, सारे क्या करते हैं? वर्क करते हैं। तो सारे जब ये अंग एक कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, मतलब एक ही क्रिया को सब एक एक स्टेप बाय स्टेप करते हैं, तो इसको ही हम क्या कहते हैं? अंग तंत्र कहते हैं। तो श्वसन की अगर हम बात करते हैं, श्वसन जो हो रही है क्रिया, तो ये जो जिन अंगों के द्वारा होगा तो सारे के सारे सम्मिलित रूप से उन अंगों को हम क्या कहेंगे? श्वसन तंत्र कहेंगे, क्योंकि श्वसन तंत्र में क्या क्या आपके अंगों ने भाग लिया है। ऐसे ही आपके बहुत सारे तंत्र होते हैं, या कहते हैं बहुत सारे अंग तंत्र होते हैं, जिसमें आपका पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र, रुधिर परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, प्रजनन तंत्र आदि क्या है? ये सारे क्या हैं? अंग तंत्र हैं, जो एक कार्य के लिए सारे, मतलब एक कार्य के लिए काफ़ी सारे अंग मिलकर काम करते हैं। काम एक ही होगा बट अंग जो है वो आपकी बहुत सारे अंग निर्मित होंगे, या कहते हैं एक से ज़्यादा अंग क्या होंगे? सम्मिलित होंगे। अभी आगे जो चैप्टर्स आएंगे तो उनमें बहुत ही ज़्यादा ब्रीफली दिया गया है अंग तंत्र के बारे में। जैसे आपका पाचन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है, रुधिर परिसंचरण तंत्र है, ये सारे के सारे आपको क्या है? आगे नेक्स्ट जो क्लासेस आएंगी या नेक्स्ट जो चैप्टर्स आएंगे उन सारे चैप्टर्स में देखने को और पढ़ने को मिलेगा, देखने को और पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो ये जो आपकी क्लास है ये कंप्लीट हुई है। ये जो चैप्टर चल रहा था जीवों की संरचना, उसमें सारे के सारे जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे के सारे यहाँ पे क्या हो गए? डिस्कस हो गए हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, या कहते हैं जो नेक्स्ट लेसन आएगा आपका, अभी ओनली हम आज ओवरव्यू बता देंगे क्योंकि आज थोड़ी तबीयत भी मेरी थोड़ी डिस्टर्ब है। तो ओवरव्यू आप जान लें कि जो लेसन आ रहा है उसमें क्या क्या पढ़ाया जाएगा, और कल आपको सही तरीके से जो उनके अंदर की डेफिनेशंस हैं या जो भी है सब आपको कल अच्छे से बताया जाएगा। तो जो लेसन का नाम है वो लेसन का नाम जीवन की क्रियाएं, इसको हम कल डिस्कस करेंगे अच्छे तरीके से। आप लोग थोड़ा पढ़ लेना तो सही रहोगे। गुड आफ्टरनून। मात है नहीं, ये सब दुखी हो गए हैं।